बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामतन महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु सतगुरु करो सुखी करुणा अक्षुहरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी श्री प्राणीनाथ निर्मूलपति श्री मेराज शोभना तेज पुर श्यामा को पल पल करो प्रणाम पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज ये अधीन करनी नहीं बागृह की लाज बागृह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की प्राणाधार प्यारे सुंदर साथी आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटि कोटि प्रेम। जब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए अपने तन को स्थिर करते हुए मन को भी स्थिर कीजिए बुद्धि को भी स्थिर करते हुए अब सतगुरु महाराज जी का ध्यान करें। उनके नूरी चरण कमलों में प्रणाम करते हुए अब हम सब अपने रतन भाई के संग अपने जागने के मूल मिलाप श्री पन्ना जी धाम में चलते हैं। इस दिव्य धरा को प्रणाम करते हुए श्री गुम्मट जी में विराजमान मेरे प्राण प्रियतम मेरे प्राण वल्लभ आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम। गुम्मट जी की तलहटी में चंदन के झूले पर विराजमान मेरे प्राण प्रियतम मेरे प्राण वल्लभ आपके श्री चरणों में मेरा सर्वस्व न्यौछावर और यही अर्जी यही विनती कि हम आत्माओं को जागृत कर दीजिए। हमारे ऊपर पड़े हुए इस परामोशी के आवरण को दूर करके ब्रह्मधाम का दिव्य प्रकाश वो मेरे ब्रह्मधाम का आनंद वो प्रेम वो एकत्व वो सौंदर्य जो भी मेरी अखंड निधि वो सब मेरे हृदय में उड़ेल दीजिए। हे मेरे प्राणों के प्रियतम प्राण वल्लभ बस यही आपके चरणों में हमारी अर्जी है। हमें अपने घर लेकर चलिए और मैं अपने सतगुरु महाराज जी अपने धाम के धनी अपने प्राण प्रियतम के सब
इस 14 लोक ब्रह्मांड को छोड़कर इस मंडल को पार करते हुए शून्य निराकार को भी पार करते हुए आप बेहद मंडल में प्रवेश करते, जहां पर नूरी धाम किस तरह से जगमगा रही है। यहाँ की सारी प्रकृति सत, चिद और आनंदमयी है, अखंड है, चेतन है। सुंदर गायत्री का धाम, ज्योति स्वरूप का धाम किस तरह हीरे की भांति जगमगा रहा है। अपने द्वारा की गई ब्रज और रास की लीलाओं को देखते, जहां पर आज भी वो हमारे द्वारा की गई प्रेम लीला निरंतर क्रियाशील है। वही जमुना जी का किनारा, वही बाल गोपाल, वही बाल रूप में मेरे कृष्ण कन्हैया, वही कदम का वृक्ष, जहां पर जाकर नित्य अपनी मधुर मधुर वाणी से, मधुर मधुर बांसुरी से हम सबको बुलाते। ये अखंड रास लीला की रात्रि, जहां पर चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाश से अपनी चांदनी फैला रहा है, नूर में सब पेड़ पौधे, उन पर चहचहाते हुए नूरी पशु पक्षी, वही कल कल करके बहते हुए नूरी जमुना जी का जल, वही कुंज निकुंज, वही महल मंदिर, वही नूरी धन, जिन धनों में हम सब अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के संग रास लीला कर रहे हैं। हम सब आत्माओं का जो हमने धारण किया, किस तरह से आज भी उस आनंद में मग्न है। ये मेरा, जहाँ के कण कण से इतना प्रकाश निकल रहा है कि एक कण की बराबरी करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी नहीं कर सकता। यहाँ के कण कण से निकलती हुई खुशबू सर्वत्र फैली हुई है, जिस खुशबू में हम सब सरोबार रहते। देखो तो सही, मेरे ब्रह्म धाम के मध्य में किस तरह से सुंदर मेरा प्यारा सा रंग महल शोभायमान हो रहा है।
जिसके सामने सुंदर चांदनी चौक, जिसकी उज्जवल रेती, कोई गोल कोई चौकोर, कोई तीखुनी तो कोई चौखुनी, अटखेलियां कर रही है। ये रेती के कण भी उड़ उड़ कर कैसे आपस में आनंद में क्रीड़ा कर रहे हैं। और जब पशु पक्षी इनके अंदर आते हैं तो ये और आनंद से उछलने लगती है। इन रेती को देख देख कर, पशु पक्षियों की लीलाओं को देख देख कर चांदनी चौक में खड़े हुए दो वृक्ष भी किस प्रकार मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुस्कुराते ही नहीं, ऐसा लग रहा है मानो हंसते हुए लूट पोट हुए जा रहे हैं, क्योंकि सब चेतन है। इन वृक्षों को हंसता हुआ देखकर यहाँ का कण कण हंस रहा है, पशु पक्षी हंस रहे हैं, यहाँ तक कि महल मंदिर द्वार सब कुछ आनंद की मस्ती में मस्त होकर बड़े ही रस में डूबे हुए हैं। और जब मेरे प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ तीसरे भौम पर खड़े होकर जब इनको दर्शन देते हैं, इन सब का मुख किस प्रकार ऊपर को उठ जाता है। जो आनंद की मस्ती में मस्त होकर झूम रहे थे, प्राण प्रियतम को देखते ही कैसे शांत चित, एक चित, एक टक होकर प्रियतम के नेत्रों से नेत्र मिलाकर बस देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं। प्राण पल्लव के नूरी नेत्रों से निकलता हुआ वो प्रकाश, वो आनंद, वो प्रेम की किरणें जब सबके नेत्रों से आकर टकराती है, हृदय थम सा जाता है। और जैसे जैसे उस आनंद रस को, उस प्रेम रस का पान कर लेते हैं, इतने आनंद की मस्ती में मस्त होकर झूमने लगते। कोई गायन करता, कोई नृत्य करता, कोई ढोल तबले बजाता, कोई सारंगी वाद्य यंत्र बजाता, कोई मुरली बजाता, तो कोई झांझ बजाता, कोई उछल कूद कूद कर धनी को रिझाता, तो कोई कबूतर की भांति कुल्हाड़ियां खा खा कर फिर जमीन पर गिर जाता। मयूर अपने पंख फैलाकर आनंद की मस्ती में मस्त होकर कैसे नृत्य के आनंद में लीन हो जाते और धनी को अपनी ओर आकर्षित करते, धनी को रिझाते। हम सब रूहे प्राण प्रियतम के संग तेजी भूमि पर खड़े होकर जब इस दृश्य को देखते तो कितने आनंदित होते। हम सखियों की इन लीलाओं को देख देख कर कभी कभी इतने हंसी में डूब जाते कि लोट पोट तक हो जाते। जब ये बंदर अपने नए नए करतब दिखाकर कभी मुंह बना बनाकर चिढ़ाते, कभी उल्टे सीधे होकर गुलाटियां खा खा कर हमें दिखाते। और इतना ही नहीं,
विशेष हंसी तब आती जब एक बंदर धनी का रूप ले लेता और हम सखियों की तरह ही सुंदर रूप ले लेते। और लाल और हरे वृक्ष के मध्य में बंधी हुई रस्सी पर किस भांति लटकनी मटकनी चाल से चलकर अब यहाँ अनेक तरह की लीलाएं होती जिनको देख देख कर हम अति आनंदित होते। सबका करके और प्रेम की नजर से सिंचन करके जब अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के संग इस दहलान में आकर अपने प्राण प्रियतम को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित करते हैं। इस सुंदर दहलान की शोभा को देखो। चार मंदिर की लंबी और एक मंदिर की चौड़ी कितनी सुंदर शोभायमान हो रही है। इसके नीचे बिछी हुई गिलम की शोभा को देखिए, जिस पर भांति भांति के पुष्पों से चित्रकारी की गई है। इस सुंदर शोभा को देखते ही यहाँ की समस्त सामग्री जरा देखो तो सही। अपने प्राण प्रियतम अपने प्राण वल्लभ के इस नूरे सिंहासन को देखो, जहां पर हम सब सखियां चार चार सखियां प्राण प्रियतम को श्रृंगार से सुसज्जित करते हैं। और सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित करके इस शोभा को देखिए, जिस चौक पर बैठाकर अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ को हम किस प्रकार मेवा मिठाई से रवाते हैं। जब हम सब सखिया अपने अपने मंदिरों से सज धज कर अपने श्री श्यामा जी को संग लेकर प्राण प्रियतम के संग संग में भांति भांति की लीलाएं करते हुए अपने प्राण प्रियतम को हार फूलों के सुंदर सुंदर हार पहनाकर, और जब प्राण प्रियतम हम सब आत्माओं को अपने उस प्रेम रंग में रंग कर कि देखो, जब मैं श्यामा जी के मांग में सिंदूर भरता हूं तो ये आनंद उन सब आत्माओं को प्राप्त होता है। इस आनंद की मस्ती में मस्त महसूस कीजिए इस आनंद को। जब मेरे धाम के दुल्हा मेरे प्राणों के प्रियतम हम सब आत्माओं को अपने उस प्रेम के रंग में रंगते तो कितने आनंद में डूब जाते।
एक होते हुए भी अनंत रूपों में हम सब सखियां यहाँ पर, कोई गायन करने लगती तो कोई नृत्य करने लगती। जो आनंद पशु पक्षियों को चांदनी चौक में मिलता, वो आनंद हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा होता है। जब मेरे धाम के दूल्हा मेरी श्री श्यामा जी इस 28 स्तंभ के चौक से जो 3 सीढ़ियां चढ़कर जब उतरे पर आते हैं, यहाँ पर विराजमान होते हैं, तो हम सब सखियां इस 28 स्तंभ के चौक में ही किस प्रकार मस्ती में डूब कर नृत्य करने लगती। कोई दो दो सखी हाथों में हाथ डालकर गोल गोल घूमकर मानो फिरकी की रामत कर रही हो। कोई चार चार सखियां एक दूसरे की बाहें पकड़कर हाथों में हाथ डालकर कैसे गोल घेरा बनाकर नृत्य की रामत करती है। कोई अकेली सखी ही इतनी आनंद में मस्त है कि बस बस प्रियतम को ही देखती देखती वो आनंद की मस्ती में मस्त होकर नृत्य कर रही है। हाथों में करताल लेकर मस्ती में मस्त होकर कैसे प्रियतम का गुणगान कर रही है। कोई सखी गायन करती, कोई नृत्य करती, कोई वाद्य यंत्र बजाती। इस प्रकार हम सब सखियां भी इस आनंद में सरोभार हो जाती। जब मैं अपने प्राण प्रियतम के सुंदर गले में सुंदर फूलों से बना हार पहनाती, जिसमें भांति भांति के पुष्प, जो सब रंगों से ओत प्रोत सब प्रकार की खुशबू से महक रहा होता है, तो मैं अपने प्राण प्रियतम के गले में डालती तो ये फूल भी कितने और महक उठते। और जो मेरे प्राण प्रियतम मेरे प्राण वल्लभ के वक्ष स्थल पर जो पहले से ही हार सुशोभित है, इन हारों के मध्य में ये फूलों का हार बड़ा ही सुंदर लग रहा है। मेरे प्राण प्रियतम मेरी श्यामा जी के गले में भी ऐसा ही सुंदर हार पहनाते, तो वो फूलों का हार हम सब रूहों के गले में शोभायमान हो जाता। और जब हम सब सखियां नृत्य की रामत करते, तो ये फूलों के हार किस प्रकार से एक एक पंखुड़ी मानो निकल निकल कर चरणों में गिर रही होती है। जो कह रही होती है कि तेरे हृदय में इतना आनंद, इतना प्रेम, कि मैं तेरे हृदय पे नहीं तेरे चरणों पर वारी वारी जाऊं। ये जो चरण कमल इस जमीन पर पड़ रहे हैं, यहाँ गिरकर हम इतने कोमल हो जाएं कि आपके पैरों को तनिक भी कष्ट ना हो। हालांकि यहाँ की जमीन भी अत्यंत कोमल, लेकिन ये फूलों का भाव है। कह रही कि तुम इतने प्रेम से हम सबको फूल बाग से लेकर आई, हम सबको एक माला में पिरोया, एक धागे में पिरोया और सुंदर थाल में सजा कर लेकर आई कि चलो प्रियतम से मिले। और प्रियतम के वक्ष स्थल पर शोभायमान होकर हम आपके गले में शोभायमान हो रही हैं, कितना आनंद ले रही हैं।
तो क्या वार दूं? एक एक पुष्प कह रहा है मानो कि हम अपना एक एक जो पंखुड़ी है उनका फूल का एक एक अंग है, एक एक अंग तुम्हारे चरणों में हम वार दे। जैसे रूहें चाहती है कि एक एक अंग अपने धनी पर वार दे। इस- हम सब सखियों को आनंद की मस्ती में मस्त हुआ डूबा हुआ देखकर प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ उस प्रेम को अपनी तरफ खींच लेते हैं। और किसके रूप में? श्यामा जी के रूप। तो श्यामा जी के हाथों को पकड़कर कोमल कोमल हाथों में हाथ डालकर अपने कोमल कोमल चरणों को जब दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी पर रखते हैं तो सुंदर चौक में आ जाते हैं। जरा इसकी सुंदर शोभा को तो देख। यहाँ की सुंदर शोभा को देखो। ये जो चौक है, ये जो सीढ़ियां हैं, कितनी चौड़ी है ये। 4 मंदिर की। इसके दाएं बाएं लाल माणिक के थंब दिखाई दे रही हैं। मध्य में हीरे का थंब मेरे धाम धनी ने हटा दिया है। क्यों हटा दिया? क्योंकि यहाँ से हम सब रूहें जब उस आनंद की मस्ती में मस्त होती हैं, झुंड का झुंड सखियां मस्ती में डूबी हुई एक दूसरे से बातें करती हुई जब चलती हैं, इसलिए यहाँ पर ये थंब नहीं है। ये दाएं बाएं सुंदर लाल माणिक का थंब ही नजर आ रहा है। क्योंकि 2 मंदिर की तो चौड़ी मेहराब ऑलरेडी है, और एक एक मंदिर की जगह माणिक और हीरे के थंब के मध्य के आने के कारण यहाँ पर ये हीरे का थंब नहीं दिखाई दे रहा है। हम सब सखियां किस प्रकार से आते हैं इस सुंदर शोभा को देखते हुए। देखो तो सही, ये विशाल जो चौक है जिसको चबूतरा कहा जा रहा है, इसकी सुंदर शोभा को देखिए। इसके दोनों तरफ उतरती हुई सीढ़ियों को देखिए। अब मेरे प्राणों के प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, इन सीढ़ियों को कितने सुंदर कठेड़े से सजाया है। और इसके मध्य में हम खड़े होकर देखते हैं तो दोनों तरफ कैसे सुंदर लंबी लंबी गलियां दिखाई दे रही हैं। यहाँ ये मेरी इच्छा का दरबार, जब जहां चाहे वैसी शोभा नजर आने लगती है। जरा देखो तो सही, इन गलियों में निकलता हुआ नूर जो दोनों तरफ देखे तो सुंदर मंदिरों की हार शोभायमान हो रही है, जिनके मध्य में 3 गली। तो यदि मैं इस चबूतरे पर खड़ी होकर देखती हूँ तो एक तरफ तो सुंदर झिलमिलाते हुए मंदिरों की दीवारें जिनमें मेहराबे दरवाजे, और एक तरफ देखूं
तो सुंदर थंभों की हार, जिन थंभों की हार में मेहराबें नजर आ रही है। अब हम सब सखिया इसी चबूतरे पर बैठकर अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के लिए सुंदर से सुंदर सिंहासन रखते और सब सखियों के लिए सुंदर सुंदर झोंकियां और अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ को मेवा मिठाई से आरोगाते। यहाँ पर भी अगर चाहे आरोगाते समय जैसे पर्दा किया जाता है, तो यहाँ भी चारों तरफ जो ये गली, जो ये चबूत दहलान और ये 28 थंब का चौक नजर आ रहा है, तो यहाँ पर ये थंब शोभायमान होकर इनके अंदर से निकलता हुआ प्रकाश ये दीवार का रूप ले लेता है और भांति भांति से आरोगाने की लीला होती है। मानो वल्लभ को मेरे श्री श्यामा जी जब अपने कोमल कोमल प्यारे प्यारे हाथों से उनके लाल लाल अधरों की शोभा को देखते हुए, जब अपने हाथों से प्रियतम के मुख में ये मिठाई डालती है, हम प्रियतम बड़े प्यार से धीरे से अपना मुख खोलते हैं, तो धंतावली का निकलता हुआ नूर झमझमाते हुए सुंदर नूरी दांत कितने प्यारे लगते हैं जब अपने कोमल कोमल उज्ज्वलता से भरपूर इन दांतों से प्रियतम ये मिठाई आरोगते हैं, तो कितने प्यारे लगते हैं। मेरी श्यामा जी प्राण प्रियतम को मानो बर्फी खिला रही हो, तो दूसरी सखी बड़े प्यार से लेकर आती, हे बालाजी, हे प्रियतम, जरा मेरे इस प्रेम भरे, जो प्रेम से अति प्रेम से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इस रसगुल्ले को तो लेना। तीसरी सखी कैसे प्राण प्रियतम के लिए रसमलाई लेकर आई, अपने कोमल कोमल हाथों से प्रियतम को खिलाती। और जब प्राण प्रियतम अत्यंत हम रूहों के प्रेम पर रह जाते, तो हम सब सखियों को अपने हाथों से कैसे खिलाते। और जब प्राण प्रियतम खिलाते, हम अपने हाथों से धनी का हाथ पकड़ लेते, तो कितने आनंद की मस्ती में इस समय मेरे प्राण प्रियतम का मुखमंडल बस यूं करता कि देखती हूँ इनके नेत्रों से निकलता हुआ प्रेम, अंग अंग में छलकता हुआ वो हृदय का प्रेम। दिल करता है कि मेवा मिठाई सब छोड़कर बस प्राण प्रियतम के कंठ से लिपट जाए, सब कुछ भूलकर बस प्राण प्रियतम से एकाकार हो जाए। जब मेरी श्यामा जी प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के
कंधे पर अपना सर रखकर बस प्राण प्रियतम की उस खुशबू में लीन हो जाते। और यही आनंद हम सब सखियों को मिला। कितना प्रेम। लेकिन मेरे धाम के धनी, ये आनंद, ये प्रेम, ये मस्ती तो देते, लेकिन मदहोश नहीं करते। ये ऋषि हम धनी देखते हैं कि मेरी श्यामा जी तो मुझ में ही डूबती जा रही है, होती जा रही है। और उसी आनंद में डूबी हुई सब सखियां भी एक रूप हुई जा रही है। धीरे से प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ श्यामा जी के कानों में कहते, हे सखी, हे सखी, देखो तो सही, देखो तो सही इंद्रावती सखी, इंद्रावती सखी कितने प्यारे प्यारे, कितने सुगंधित व्यंजन बनाकर लेकर आ रही है, जिनकी खुशबू सब जगह सर्वत्र फैल रही है। लेकिन अभी मेरी श्यामा जी, मेरी सुंदर बाई, धनी से ही चिपका रहना चाहती है। ऐसी ये नई वस्तु है तो सब कुछ है। हम सब सखिया भी प्राण प्रियतम के इसी प्रेम रस में डूबे हुए हैं। जब धनी के दिल में ये बात आई तो इंद्रावती जी के दिल में ये बात स्वतः ही आ गई कि उनके दिल में आया, अरे मैं भी तो अपने प्राण प्रियतम को अपने कोमल कोमल हाथों से खिलाऊं, तो जैसे मेरी इंद्रावती सखी सुंदर नूरमयी थाली में नूरी ही मिठाइयाँ, नूरी ही मेवे लेकर चलती है, जो उज्ज्वलता रूपी काजू, शेवा रूपी पिस्ता, एक दिली रूपी बादाम, भांति भांति के मेवे लेकर आते और प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ के अधरों पर रखकर जब खिलाती तो कितना आनंद होता। अभी मेरी श्यामा जी उसी रस में डूबी हुई, तो प्राण प्रियतम क्या करते, धीरे से इंद्रावती जी के द्वारा लाई हुई उन मेवे और मिठाइयों को अपने हाथों से उठाते और अपने कंठ से लिपटी हुई श्यामा जी के मुखारविंद में डालते। तब मेरी श्यामा जी कुछ होश में आकर धनी के द्वारा खिलाई गई इस मेवे मिठाई को आरोगी, और जैसे मेरी श्यामा जी इस भोग को आरोगती तो उस आनंद में हम सब सखियां भी डूब जाते।